अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वो हॉरर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसफुल भी है, इसलिए स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये कहानी रेडिट पे एक लड़की ने शेयर की थी जो कहती है कि मैं एक छोटे से अपार्टमेंट बिल्डिंग में अकेली रहती थी और उस वक्त मेरी एज 22 ईयर्स थी। मैं रात को काम करती थी और सुबह घर आती थी, हर वक्त अकेली रहती थी। एक दिन मैं लिफ्ट में जा रही थी तो एक आदमी लिफ्ट के बाहर खड़ा था। वो अजीब सी स्माइल दे रहा था लेकिन उसकी आंखों में कोई भी इमोशन नहीं था। उस आदमी ने मुझसे पूछा, तुम पहले भी मिल चुकी हो ना मुझसे, याद है? मैंने कहा नहीं माजरत, मैं आपको नहीं जानती। तो उसने कहा कि तुम पहले भी मिल चुकी हो लेकिन तब तुम ज़िंदा थी। उसकी ये बात सुन के मैं शौक में आ गई। मैंने लिफ्ट क्लोज़ की और डायरेक्ट अपने फ्लैट में चली गई। इस वाक़े के बाद अगले 2 हफ्तों तक वो बंदा मुझे हर जगह नज़र आता रहा, कभी ग्रोसरी स्टोर के बाहर, कभी मेरी बिल्डिंग के नीचे। वो कुछ भी नहीं बोलता था, बस घूरता रहता था। एक दिन मैंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि ये आदमी मुझे फॉलो कर रहा है। तो गार्ड ने बड़ा हैरान होकर मुझसे पूछा, कौन सा आदमी? मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई कि आदमी अक्सर ही बिल्डिंग के नीचे खड़ा रहता है, तो फिर इस गार्ड ने उस आदमी को कैसे नहीं देखा। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगना शुरू हो गया था। खैर, उस गार्ड से बात करने के बाद मैं अपने फ्लैट में चली गई। अब एक रात मेरे डोर की बेल बजी। मैंने पीप होल से देखा, वही बंदा खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक काली चिड़िया थी, वो भी मुर्दा, और वो उसको पकड़ के मुस्कुरा रहा था जैसे वो मेरे लिए कोई गिफ्ट लाया हो। मैंने डर के मारे लाइट बंद कर दी और फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी। जब पुलिस आई तो वो बंदा वहाँ पे नहीं था, लेकिन जब मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली तो मेरी नज़र अपने दरवाजे के साथ ज़मीन पे पड़ी तो मैंने देखा कि वही काली चिड़िया जो उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी वो वहाँ पे मरी पड़ी थी। अगली सुबह पुलिस ने CCTV चेक किया, वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया, कोई आदमी नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थी वो ये थी कि मेरे अपार्टमेंट का दरवाज़ा अपने आप खुला लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था और थोड़ी देर के बाद बंद हो गया। इस वाक़े के बाद वो आदमी मुझे दोबारा कभी नज़र तो नहीं आया, लेकिन मेरे जहन में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था जिसकी वजह से मैंने कुछ ही दिनों के बाद वो अपार्टमेंट छोड़ दिया था। वो आदमी कौन था? वो सिर्फ एक स्टोकर था या कोई और? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो जो भी था वो वक्त मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। और मैं आज भी जब उस वाक़े के बारे में सोचती हूँ तो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और मेरे कानों में बार बार उस आदमी की एक ही आवाज़ गूंजती है, तुम पहले भी मिल चुकी हो लेकिन तब तुम ज़िंदा थी।